डीनो जेम्स सिंगल है या नहीं, मैं या अभी भी बहुत दिल टूट रहा है? नहीं 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 भाई, मैं बहुत मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा, मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोस। मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स एंड टुडे वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद अपनी मुंबई के बहुत ही बेहतरीन एंड बहुत ही ऑसम रैपर एंड ही इज वन ऑफ माय फेवरेट रैपर जिनका नाम है डीनो जेम्स। सो मेरे बड़े भाई कैसे हो आप? थैंक यू सो मच राज। बहुत अच्छा हूँ भाई, आप कैसे हैं? मैं बहुत बेहतरीन हूं भाई, लेकिन मैं आपसे नाराज हूं। अरे क्यों भाई? 2 साल बाद मतलब भाई की याद आई, भाई से 2 साल बाद मिल रहे हो। नहीं, बीच में अपनी बात हुई थी 2-3 बार, हाँ। लेकिन वो एक्चुअली कुछ हो नहीं पाया। 2-3 बार अपन करने की कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं पाया यार, हो हमसे नहीं सॉरी। पाया। हाँ। आप अरे कैसी बात करो भैया, सॉरी की बात नहीं, बट मैं आई मिस्ड यू, मतलब वैसे क्योंकि थोड़ी बहुत बात होती रहती है, लेकिन आपके गानों की वजह से मैंने आपको मिस नहीं किया क्योंकि बैक टू बैक आपने गाने दिए इन 2 सालों में, खतरनाक काम करा है। थैंक यू सो मच। ओके, अच्छा भाई मेरे को ये बताओ, क्वारंटीन आपका कैसा चल रहा है? मैंने सुना है कुकिंग कर रहे हैं बहुत। क्वारंटीन या कुकिंग कर रहा हूँ यार, कुछ नई नई चीज़ें और सीखी है। हाँ। मेरे यहाँ मेरी चिड़िया है, तोते ओके। आते हैं और स्क्विरल आती है और स्पैरो आती है। तो सब बैठे हैं और उसके साथ उनको देखना, उनके साथ में टाइम स्पेंड करना, काफ़ी नई नई चीज़ें सीखी है। कुकिंग हो गया, घर की क्लीनिंग हो गई, जो अपन पहले नहीं करते थे, काफ़ी सारे लोगों ने इनफैक्ट। हाँ। तो नई नई डिशेस बनाना, चीज़ें करना, बहुत ज़्यादा खाया है, बहुत खाया है भाई। पहले जितना नहीं खाते थे। हाँ, पूरा अभी जिम विम सब बंद थे और एक एक्सक्यूज़ भी था कि कुछ खुला नहीं है और ना वर्कआउट करना है ना कुछ करना है, तो बहुत खाया है। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत अच्छा गया क्वारंटीन, मतलब कुछ इश्यू नहीं हुआ, मज़ा दैट्स आया। गुड, दैट्स गुड भाई। एंड हर दिन चीट डे था ना, दबा के खा रहे थे? हाँ, बहुत बहुत बहुत। सोचता था कि नहीं नहीं खाऊं मैं, शुरुआत के दिन में ऐसा लगा कि प्लानिंग बहुत कर रहे थे हम सब कि ये हाँ। करना है, वैसा करना है, कुछ डंबल्स मंगा लिए, योगा मैट मंगा लिया, कुछ बैंड्स मंगा लिए। हाँ। लेकिन हाँ, वो 1 महीने के जो एंक्शियस टाइम था अनसर्टनिटी का, हाँ। उसके बाद थोड़ा रूटीन में आना मैंने शुरू कर दिया, थोड़ा वॉक शुरू कर दी और चीज़ें शुरू कर दैट्स गुड, दैट्स गुड भाई। वापस रूटीन में आ गए हो और अब मेरे ख्याल से उतना खाना खाओ जितना आपकी बॉडी को लगे और खूब एक्सरसाइज हाँ करो। हाँ हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा भाई, ये जब मुंबई आऊंगा तो मेरे लिए कुक करोगे नहीं करोगे? अरे तो आ तो सही यहाँ पर भाई, मैंने इतनी नई नई डिशेस सीख हाँ, ली है, इतनी नई नई चीज़ें, तो आ एक बार। सही इतनी बात है, नए आओ। नए पकवान बना लिए मैंने कि सब ऑनलाइन देखकर पता नहीं क्या क्या स्नैक्स सब कुछ ट्राई किया मैंने। इट्स नाइस, अब मैं पूरा एलिजिबल हूँ कि अकेले कुकिंग करके लोगों को इनवाइट करने के लिए। आई दैट्स डोंट ग्रेट नीड अ भाई। मेड नाउ। क्या बात है, मेड इन इंडिया। अब मेड इन तो मेड होम। इन, हाँ मेड इन होम, सॉरी। ठीक है भाई, डेफिनेटली जब सब ठीक हो जाएगा मुंबई आऊंगा तो मतलब फिर कुछ चिकन विकन फाड़ेंगे। हाँ हाँ। ठीक है भाई, ब्रांड न्यू आपका सॉन्ग है जिसका नाम है मिराज, जो कि ट्रेंडिंग में है, जो कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स बहुत अच्छे हैं। मेरे को गाना बहुत पसंद आया भाई। इतनी पॉजिटिव चीजें हो रही है आपके सॉन्ग से रिलेटेड, तो भाई आप कैसा फील कर रहे हो, पहले मैं ये जानना चाहता हूँ। अच्छा फील कर रहा हूँ यार, ऑब्वियसली राज। जब आप लिखते हो एज अ क्रिएटर और आप कॉन्सेप्ट डिसाइड करते हो, स्पेशली जो आजकल नहीं चल रहा है इन टर्म्स ऑफ समथिंग क्रिएटिव, समथिंग जो लोगों को थोड़ा सा पुश करता है सोचने के लिए कि वीडियो कैसा है, चीज़ें कैसी है, जो थोड़ा सा लिरिक्स आपको पुश करते हैं समझने के लिए, और आप थोड़े से अनसर्टन होते हो कि लोगों को चीज़ें समझ में आएगी कि नहीं आएगी, और जब लोगों तक वो बात पहुंच जाती है और उनको बात अच्छी लगती है एंड दे कैन अंडरस्टैंड एंड दे कैन बी विद द सॉन्ग। आई मीन मिराज की एक एक चीज़ लोगों को समझ में आई है, एक एक चीज़ लोगों ने आई कैन सी कि कमेंट्स में बहुत ज़्यादा लिरिक्स जो बहुत ही इंटरनली मैंने लिखा हुआ था कि यार शायद ये लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो उन्होंने कोट कर करके कमेंट्स में या फिर पर्सनली मुझे भेजते हैं या फिर मेल करते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी। इट्स अ गुड फीलिंग कि पहली बात तो कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो लोगों तक पहुँचा है, आपने जो इंटेंशन से बनाया है वो लोगों तक पहुँचा है। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड फीलिंग दैट पीपल अंडरस्टूड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। दैट्स गुड, कि आपने जो फीलिंग्स आपकी जो थी वो आपने एक्सप्रेस करी और गाना इतने लोगों को पसंद आ रहा है। आई थिंक मैंने देखा यो हनी सिंह भैया ने भी ये गाना शेयर करा। हाँ, मेरी एक्चुअली उनसे बात हुई थी, मैं मैसेज से बात हुई थी, तो उन्होंने कुछ मेंटल हेल्थ के ऊपर कुछ चीज़ें शेयर की थी। तो जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू एक्चुअली टॉक अबाउट दिस, मेरा एक पूरा गाना कभी मैं लिखूंगा इस चीज़ के ऊपर। सो आई टोल्ड हिम कि आई एम एक्चुअली डूइंग अ सॉन्ग जो इस टॉपिक के बहुत करीब है। सो गाना रिलीज़ होने के पहले एक्चुअली मैंने उनको वीडियो भेजा था एंड ही लव्ड इट एंड ही मैसेज मी बैक कि आई लव द सॉन्ग।
and he shared it also. So thank you, Honey Bhai. Thank you so much for sharing my song. I really appreciate it. And a guy who's been there, done that, यार, actually वहाँ पर he's achieved things and reached to that peak. And it's a sense of approval from that kind of an individual who was there. So it's a beautiful feeling, and I really appreciate Honey Bhai for doing this. यस, बिग लव टू हनी भैया। Big love for him. और आई थिंक 2 दिन पहले वो लाइव भी थे, उन्होंने इसके बारे में बात की थी, डिप्रेशन के बारे में, मेंटल इलनेस के बारे में, जो कि जरूरी है मेरे ख्याल से लोगों को गाइड करना। हाँ, somebody like him, कि जो उस लेवल पे जाने के बाद ऐसी बातें करता है तो लोगों को बहुत इजीली वो समझ में आती है बात, और इट रिक्वायर गट्स ऑल्सो यार, कि पब्लिक में आकर आप इतना पॉइंट ब्लैंक उस बारे में बात कर रहे हो, तो इट्स अ गट्सी थिंग टू डू, नंबर 1। नंबर 2, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर पीपल। क्या है ना, जब तक अपने साथ में होता नहीं, अपने को पता नहीं चलती है। लोग बोलते हैं अरे क्या है यार, एसिडिटी तो है, बचपन से सुनते थे कि मम्मी लोग बोलते हैं एसिडिटी क्या है या फिर गैस क्या है, तो हम लगता है क्या है, इन लोग बड़े लोग ऐसी बातें करते हैं। अभी कभी पहली बार आप फेल्ट व्हाट इज एसिडिटी, मतलब बाप रे, इतना पेन होता है क्या? अरे हाँ, मुझे एक बार हुआ तो मुझे लगा कि मर जाऊंगा मैं। वही बोल रहा हूँ ना यार, अनलेस यू गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स, तो ये डिप्रेशन, ये सब चीज़ें जो भी आजकल तो बहुत ज़्यादा ही सुनने को मिलता है, तो पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम इट, दे अंडरस्टैंड इट्स लाइक अ मेडिसिन दैट समबडी लाइक हिम और एनीबडी और दीपिका पादुकोण और आलिया और एनीबडी हु बीन एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग रिलीफ फॉर पीपल जो इससे गुजर रहे हैं, और बहुत बड़ी बात है यार, ये छोटी बात नहीं है। यस, और मुझे लगता है कि लोगों को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, एंजॉय करनी चाहिए लाइफ, जहाँ तक मेरे को ऐसा लगता है। आई नो सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, चाहते तो सब यही है ना यार राज, कौन नहीं चाहता, कि कौन चाहता है कि यार आज मैं सुबह से मिजरेबल उठूंगा और मिजरेबली सोऊंगा ऐसा कौन सोचता है। लेकिन हर किसी की लाइफ में परिस्थितियाँ अलग अलग होती है, किसी के लाइफ में फ्रेंड्स नहीं होते, बहुत लोग लोनर होते हैं, स्पेशली बॉम्बे समान जगह पे मेट्रोज में यार बहुत भीड़ है, लेकिन पीपल आर वेरी अलोन, दे डोंट हैव फ्रेंड्स, दे डोंट इवन दे हैव फ्रेंड्स, दे डोंट हैव गुड फ्रेंड्स टू टॉक टू। सो यू हैव टू बी अवेयर, जो चल रहा है आपके अंदर, आपको बात करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आपस में। आपके माइंड में क्या था भाई, जब आप ये गाना लिख रहे थे मिराज, आपके माइंड में क्या चल रहा था? ये यार राज, में बहुत पहले मालूम है गाना मैंने सोचा था। हाँ। ये मुझे क्योंकि किसी टॉपिक में मेरी और मेरे एक मेंटोर है सलमान अफरोज, जिनका नाम मैं बहुत बार ले चुका हूँ, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस एंड आई डोंट नो, आई वाज अपसेट दैट डे एंड वी बोथ वर अपसेट, और हम लोग ये अपसेट से रिलेटेड बातें कर रहे थे कि यार आई डोंट नो, आई मीन इज राइटिंग फिल्म्स, इज़ वेरी सीनियर। सो फिर एकदम से एक थॉट आया कि यार दिस इज़ what we always wanted to do, this is where we always wanted to reach, हमको यहाँ पर पहुँचना था, और यहाँ पहुँचने के बाद हम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि यार समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, और इतना स्ट्रेस लेकर इतना पेनफुल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं पिछले 2-3 घंटों से कि कब होगा, कब चीज़ें बदलेगी, यही तो हमको अचीव करना था। यहाँ तक, आई मीन पीपल नो यू, पीपल यू बीन डूइंग गुड इन लाइफ, यू आर अर्निंग गुड इन लाइफ, यू आर लिविंग अ गुड लाइफ, और उसके बाद भी इतनी परेशानी। सो एक टाइटल था, तो वहाँ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग, नॉट ए ब्रेनस्टॉर्मिंग, रैंडमली एक थॉट आया अबाउट दिस गाय बीन वॉकिंग ऑन द सैंड, और सैंड में चल रहा है, और उसको पानी लगता है पानी है, लेकिन पानी कभी दिखता नहीं है, और उस सांस में वो आगे बढ़ता रहता है। सो और कुछ भी ऐसा सोच के या फिर जाकर, ये बहुत बेसिक है जो अपन सब लोग के साथ में होता है, ऑन एवरी डे, स्पेशली विद दिस सोशल मीडिया, कि कौन बड़ा है कौन आगे है। क्योंकि मैंने जो लास्ट में लिखा था, विच इज़ सो कॉमन एवरीवेयर, कि आपको एक सेकंड में लगता है कि वाह यार, आई एम सो हैप्पी यार, राज तेरे को मालूम मैंने क्या किया, अरे यार आज ना यार 10 लाख पहली बार देखे यार मैंने अपने लाइफ में, यार 1 लाख पहली बार देखे, और एकदम से आप इंस्टाग्राम में, एंड यू थैंक गॉड फॉर दैट, थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग मी मनी, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस, फॉर फेम, एंड सडनली यू गो ऑन इंस्टाग्राम एंड यू गो एंड कंपेयर योरसेल्फ एंड यू सी, इट्स नॉट दैट आई फॉलो इट, इट्स जस्ट दैट एवरीबॉडी गो थ्रू इट, आई एम जस्ट सेइंग, और आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है, तो यार कुछ है नहीं यार, बोले कुछ भी नहीं है यार, मतलब आपको लगता है आपके पास पैसे ही नहीं है, यू हैवंट डन एनीथिंग इन योर लाइफ, आपने कुछ किया ही नहीं है, जस्ट बिकॉज समबडी इज डूइंग बेटर, और समबडी, और आपको ये भी नहीं पता है कि वो एक्चुअली सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिकॉज परसेप्शन की दुनिया है, आपको ये भी नहीं पता जेन्युइनली वो सही कर रहा है, वो लोगों के साथ में हाथ हिला रहा है और वो जा रहा है, और लोग ऑटोग्राफ लेने, या फिर उसने मर्सिडीज बेंस ले ली, या फिर उसने पता नहीं क्या ले ली, या फिर उसने शूज़ ले लिए, आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग कि it's so easy for us to get intimidated and forget about the blessings that you already have, और ऐसा मैं वापस बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं ये चीज़ें नहीं करता हूँ, मेरे अंदर भी होती है और बहुत ज़्यादा होती है,
हाँ। शायद इसलिए उतने क्लियरली मैंने वो ये सारी बातें मैं बोल पाया, यू नो. यस. So awareness, यार, it's very important to be aware and it's very important to talk to people who've seen life. Like माँ बाप, उन लोगों ने बहुत दुनिया देखी है. यस. ये मत सोचो कि आपको आईफोन चलाते आता है या फिर आपको एडिटिंग करते आती है या गाने बनाते आते. द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट आवर मॉम एंड डैड हैव, इट्स, भाई वो अपन बहुत हल्के में लेते हैं. हाँ, और वो उनका जिंदगी भर का एक्सपीरियंस है जो हमें भाई वो बहुत हल्के बांटते में हैं. लेते हो. मैं सबको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, माँ बाप के अनुभव का हल्के में बिल्कुल मत लेना भाई. आपको लगता है कि आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के डिस्कशन लोग समझ नहीं पाएंगे, आपकी ब्रेकअप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने आपस में ऐसी बात नहीं की है. आपको आइडिया भी नहीं है कि अगर आप में 30 या 35 या फिर 25 साल में इतनी दुनिया देखने की दावे करते हो, तो इमेजिन कि 70-65 में उन्होंने क्या क्या देख लिया होगा. क्या क्या देख लो. बिल्कुल. बिल्कुल. तो आई एग्री विथ यू. भाई बिल्कुल भी उसको हल्के में मत लो. जाओ पापा जी से बात करो, मम्मी जी से बात करो, जो क्लोज में हो. अगर आप हो तो गो एंड टॉक टू देम एंड एनीबॉडी एंड यू विल कम टू नो कि जो आपको 3 फुट पानी दिख रहा है, दरअसल वो एक बहुत बड़ा समुंदर है. यस. और इतना रिलैक्स फील करोगे. मुझे लगता है कि माँ बाप से बात करने के बाद, चाहे कोई भी, जैसे मैं भी अपने पापा से शेयर करता हूँ कि कभी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे होते, तो बोलते टेंशन क्यों ले रहा है, तू काम अच्छा कर रहा है और मेहनत कर, हो जाएगा. तो मैं रिलैक्स फील करता हूँ. हाँ, अनुभव है. और दूसरा मतलब पापा ने बोल दिया यार, माँ बाप से बढ़कर कुछ है ही नहीं, उन्होंने बोल दिया, बात खत्म. हाँ यार, मतलब कौन बोल रहा है? कोई भी बोल रहा है क्या? कोई अंकल बोल रहे हैं क्या? तुम्हारे पापा ने बोल दिया भाई, ये बहुत बड़ी बात होती है. अगर आप, जैसे कि बहुत सारे लोग कनेक्टेड भी नहीं होते ना राज यार, नहीं होते. हाँ. लोग घर से कनेक्टेड नहीं होते, बट कोई तो होगा ना आपकी लाइफ में. हाँ, कोई तो होगा ना. बट कोई होगा. और भैया वो मेरे ख्याल से वो एफर्ट्स करना बहुत जरूरी है. माँ बाप से नहीं कहोगे तो किससे कहोगे? क्योंकि आज आज के टाइम पे कब कौन आपका काट के चले जाता है, यू नेवर नो. इजी नहीं होता है राज, उतना इजी नहीं होता हाँ. है. तो मैं, ऐसा होता सब लोग कर लेते, लेकिन मैं बोल रहा हूँ थोड़ा पुश कर सकते हैं. हाँ, मैं 3 चीज़ों में डिवाइड करता हूँ, जिससे आप एक्चुअली, मैंने तीन पॉइंटर्स बनाता हूँ जिसके पास आपको जाके सलाह लेनी चाहिए. नंबर 1, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए, मुझे लगता है. नंबर 1 कंसर्न होना चाहिए. नंबर 2, उसको एक नॉलेज होना चाहिए, उसका इतना इंटेलिजेंस होना चाहिए कि आपकी उस सिचुएशन में सही सलाह दे. और नंबर 3, उसको आपका ट्रूथ पता होना बहुत ज़रूरी है. तो ये तीनों चीज़ अगर एक्चुअली किसी को नहीं पता है ना, तो आप अगर उनसे राय ले रहे हैं या फिर उनसे बात कर रहे हैं, इट प्रॉब्ली विल नॉट हेल्प यू. कि एग्जांपल कि यार, इफ़ यू आर वेरी इंटेलिजेंट बट इफ़ यू डोंट गिव अ डैम अबाउट मी, तो बोलोगे ठीक है, कुछ भी बोल के पीछे छोड़ाओ ना यार, साला कब से पीछे पड़ा हुआ है, रोता रहता है फ़ोन करके. या फिर अगर वो इंटेलिजेंट इनफ नहीं है आपको करेक्ट राय देने का, करेक्ट बोलने का, बिकॉज क्योंकि उस समय आप बहुत आप बिल्कुल पानी होते हो, आपको नहीं समझ में आता है कि क्या चल रहा है लाइफ में. आपकी पूरी गैंगस्टर गिरी, आपकी पूरी बाबागिरी, आपका पूरा अचीवमेंट धरा का धरा रह जाता है. एंड यू आर वेरी फ्रेजाइल, आपको नहीं समझ में आता है क्या हो रहा है. उस वक्त कोई भी आपको मैनिपुलेट कर सकता है. कोई किसी भी कितना होता है, काला जादू में लोग पड़ जाते हैं, बाबागिरी में पड़ जाते हैं. ये कब होता है? क्योंकि इंसान जब अंदर से बहुत टूट जाता है ना, तो या मतलब तो जस्ट टॉक टू पीपल ब्रो. आई मीन it's very easy to say, I know from me, everybody is saying that in social media and in news and everywhere, but everybody is saying is because that is the reality. So please do that. बिल्कुल, आपने बहुत सही बात बोली. आई थिंक ये बहुत ही बेहतरीन बात आपने बोली. जो लोग देख रहे हैं, मतलब अगर भगवान ना करे वो ऐसा फील करे, अगर वो करते भी है, तो आई थिंक दीज आर द पॉइंट्स जो आप फॉलो करो. और कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है. it's nothing. It's nothing. It's just you talk and it's finished. That's it. हाँ, बात करो तो फिर सोल्यूशन मिल जाएगा. That's it. ठीक है. अच्छा भाई, हम लोग आई थिंक 2 साल बाद इंटरव्यू कर रहे हैं. ठीक है. तो 2 साल में आपने बहुत अच्छा काम करा, आपके फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ी, सब्सक्राइबर्स बहुत बढ़े, आपका काम बहुत अच्छा आया. तो इसके अलावा और इन 2 साल में क्या क्या हुआ? आई जस्ट वांट टू नो. 2 साल में यार, 2 साल में वही जर्नी थी यार. कुछ ऐसा बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई, मतलब लाइफ की जर्नी, अच्छी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ, ऐसा नहीं है कि वो मैं सिर्फ मीठा खा रहा था, मैं जलेबी और रबड़ी खा रहा था मैं. 2 साल में प्रोसेस हुए, नए लोग बने, नए गाने लिखे, नए थॉट्स आए, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा. बहुत सारी गलतियाँ थी जो मैं कर रहा था, उसको मैंने करेक्ट किया. इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनली ऑल्सो आई वॉज ट्राइंग टू पुश माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ as a creator or as a creative individual or as a friend or as a son or as a brother, whatever it is. बहुत नए लोग मिले. I've been managed by KNC Ben Thomas, जो बहुत experienced है, जो he has so much of experience in artist management. So he's managing me now, so that's a big relief for me, because not about his experience but about him as an individual also.
सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैनेजर और आर्टिस्ट का एक रिलेशन तेरे को पता ही है. Yes, I know. तो यू कैन शेयर एंड यू कैन शेयर एंड यू कैन टॉक नॉट अबाउट सॉन्ग्स यार, सॉन्ग और मैं शो कब करूँगा वो सब नहीं. इट्स अबाउट कि कैसा चलना चाहिए शो और क्या होना चाहिए प्रोडक्शन, वो तो है. उसके अलावा अबाउट लाइफ, अबाउट यू एज एन इंडिविजुअल. सो दैट इज एक्चुअली अ बिग थिंग, यू नो. आई मीन बहुत नई और गहरे हुए कुछ रिलेशनशिप. बहुत इनसिक्योर हुआ, बहुत डिस्टर्ब हुआ टाइम्स में, जलन हुई, झगड़े हुए दोस्तों से. कुछ दोस्तों से बात बंद हुई, कुछ दोस्तों से बात शुरू हुई, कुछ नई चीज़ें सीखी, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हुई. विशलिस्ट रिलीज़ हुआ, कुछ गाने जो मुझे लग रहा था कि यार आई डोंट नो कैसा होगा, वो गाने बाहर डाले तो पता लगा नहीं यार इतना नहीं सोचना चाहिए. कभी पता लगा कि नहीं यार थोड़ा सोचना चाहिए, इतनी जल्दी नहीं कर देनी चाहिए चीज़ें. तो ये मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग. बट इट वाज फन. मतलब मैं खोलता हूँ आंखें यार, मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि यार थैंक यू गॉड फॉर चूजिंग मी टू डूइंग व्हाट आई डू. यू नो, ये हर किसी को, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि हर किसी को ये नसीब नहीं होता कि आप यू नो यू डूइंग समथिंग यार, कि तू भी जो काम कर रहा है, यू नो, क्रिएटिव जॉब, आरजेइंग एंड होस्टिंग एंड यू रैप ऑल्सो एंड डूइंग व्हाटएवर, ये हर किसी को नसीब नहीं होता. So I thank universe all the time in this 2 years ki thank you for choosing me, for I can provide bread and butter for myself and to my family and do what I do and make songs. So yeah, I mean. तो मतलब टोटल आपकी लाइफ बहुत उथल पुथल रही, कह सकते हैं. सबकी लाइफ यार उथल पुथल ही रही, बट इन जनरल बहुत प्रोडक्टिव, बहुत ब्लेस्ड और बहुत अच्छी. वो तो पता ही होता, मतलब आई एम लिविंग माय ड्रीम यार. मैं अपना ड्रीम जी रहा हूँ. कितने लोग को ये मौका मिलता है यार कि मैं जो बोल सके ये बात कि मैं अपना ड्रीम जी रहा हूँ यार राज. ये मैंने सोचा था, ये मैंने कभी सोचा था कभी कि ऐसा होगा मेरे साथ जिंदगी में, कभी कोई मुझे रिकॉग्नाइज करेगा, कभी मैं कुछ लिखूंगा, कभी. ये तो खैर नहीं सोचा था, ये तो ऊपर वाले ने एक बोनस दिया. आई कैन राइट सॉन्ग्स, आई कैन कि तू कभी मुझे फ़ोन करके ऐसा बोलेगा कि नहीं यार मेरे गाने किसी को हेल्प हुई या फिर गाने से कोई मोटिवेट हुआ या फिर कुछ भी हुआ, तो छोटी बात थोड़ी है यार, ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात है ना यार. हाँ भाई, यू नो ऐसी ब्लेस्ड रहो भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ भैया, यू नो ऐसी ब्लेस्ड. थैंक यू. अच्छा, अभी जैसे आप अपनी यू नो लाइफ को बता रहे थे पिछले 2 साल में क्या क्या हुआ, यू नो जब आप दोस्तों से फाइट हुई, जलन हुई, जब आप डिप्रेस हुए, तो उन चीजों को आपने कैसे ओवरकम करा? वो सबके साथ होता है, यू नो, हम भी क्योंकि इंसान है भाई, हम भी सोचते हैं. ऑफ कोर्स. हाँ, तो उन चीजों से कैसे आपने ओवरकम करा, मुझे वो जानना है. राज, आप इंसान हो तो यार चीज़ें होगी, स्पेशली यू नो चैलेंजिंग और पैशनेट प्रोफेशन लाइक दिस, जहाँ पर इतना कंपटीशन है, इतनी चीज़ें, इतनी इनसिक्योरिटी है, पैसे का कोई अता पता नहीं रहता. इनिशियल चीज़ पे आपके पास चीज़ें टिकी रहेगी उसका आपका नहीं पता. यू हैव टू बी वोकल है, यू नो. और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं पहले भी अभी डिस्कशन किया था, अपन ने बोला था कि यू हैव टू टॉक टू योर मॉम एंड डैड. जो अभी अपन ने बात करी थी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक. जब आपको लगता है कि यू नो आप फिर आधी इन्फॉर्मेशन बताते हो, आपको लगता है कि लोग आपको जज करेंगे, लेकिन कोई तो इंडिविजुअल ऐसे होंगे ना कि आपको ऐसा लगता है कि जो आपको समझ पाएंगे, यू नो. जो बहुत चल रहा है ना, लोग क्या टॉक टू पीपल, लोग क्यों बोल रहे हैं ऐसे टॉक टू पीपल? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी में लेकर आप डिप्रेस और परेशान रहते हो जो एग्जिस्ट नहीं करती. करेक्ट. जो आप सोच रहे हो कि इतना बुरा होगा, वो ऐसा होने भी नहीं वाला है, ना ही ऐसा उस डायरेक्शन में आप जाने वाले हो. लेकिन आप उस सोच को, सो थैंक गॉड दैट आई हैव गॉट पीपल अराउंड मी. आई हैव गॉट, यू नो, मैं पता नहीं कैसे ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करूँ यार कि मेरे पास इतने अच्छे लोग रहे हैं शुरू से. नॉट बॉम्बे में, शुरू से, विद ऑल माई फ्रेंड्स व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप. मैं अभी भी उनके टच में हूँ, और ऐसे टच में नहीं हूँ कि हाँ यार गाना रिलीज हो गया, थैंक यू भाई, मज़ा आया शेयर करना, वैसे नहीं. जिनको कॉल करके मैं बोल सकता हूँ कि भाई मैं तो कोई एक इंसिडेंट बताता हूँ. जब मैंने जिक्र भी किया था, मम्मी की एक बार तबीयत खराब थी मेरी, मैं हॉस्पिटल में था. एंड आपको रिलेशनशिप का एक पावर बता रहा हूँ कि यू नो क्या होता है रियल लोग. और आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट मेमोरी लेन ऑफ थिंकिंग, लेकिन मैं आईसीयू के बाहर खड़ा हुआ था एंड आई वाज, और यू नो आई वाज वेरी वेरी हार्ड टाइम्स ऑफ माई लाइफ. और सडनली यार रियलाइज़ किया, यार मेरे 2 दोस्त आए हुए थे, उन लोग बाहर खड़े हुए थे. जैसे ही मैं बाहर निकला और मैंने उनको देखा ना भाई, आई कांट टेल यू व्हाट आई फेल्ट. मैं तो को बता नहीं सकता कि द पावर दैट आई फेल्ट सिर्फ उनके प्रेजेंस से. कुछ भी उन्होंने ऐसा, कोई डॉक्टर्स थोड़ी है बहुत बड़े, वो तो सिर्फ आए थे ये पता करके कि क्या हो गया भाई. तो मैंने बोला यार मम्मी की तबीयत सही नहीं लग रही. बोलता हाँ पता लगा. सिर्फ उनको देख कर, सिर्फ उनके प्रेजेंस से
सिर्फ वो खड़े थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इतना पावर होता है, Power मिल लोगों जाता का कंसर्न आपके आपके साथ में रहता है, इतनी शक्ति होती है उसमें। तो लोग सोचते मैं सॉल्व कर लूंगा या बाहर बताऊंगा तो मेरी इमेज बिगड़ जाएगी, जो मिस्टर परफेक्ट की थी, जो मिस्टर हैप्पी की थी। इमेज भी तो होता है ना ब्रो, हाँ कि भाई मैं तो गो गेटर हूँ, मैं तो आंडी हूँ, मैं तो गैंगस्टर हूँ, हाँ मैं कूल हूँ भाई। मैं तो कूल हूँ भाई। मैं कैसे बता हाँ। दूं कि भाई राज मेरी फटी पड़ी, मैं क्या बताऊं, कुछ बता यार, कुछ बोल। मैं कैसे बोलूं, मैं कैसे बोलूं कि यार वो छोटी सी चीजें की, जैसे तूने बोला कि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, हाँ। या फिर यार मैं वो फलाना साला जूता नहीं ले पा रहा, हाँ या फिर मैं वो वहां पर नहीं हूँ जहां पर वो है, मुझे वही चाहिए, यू नो। तो ये फोकट की चीज है। और मैं बिल्कुल भी भाई प्रवचन नहीं दे रहा हूँ ना, ऐसा है कि मैं उस चीजों से गुजरता नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, व्हेन यू टॉक टू पीपल ना, और स्पेशली लाइक यू नो मॉम एंड डैड, लाइक यू अंडर एस्टिमेट देम, वी जस्ट स्पोक अबाउट इट, देयर एक्सपीरियंस, एंड दे विल टेल यू। क्योंकि अगर तू लाइक वी सेड कि 30 साल में और 25 साल में तूने इतनी दुनिया देख ली है, तो थिंक अबाउट 65 साल और 70 साल और 55 साल। हाँ मैं तो मतलब जनरली आपने ना बहुत सही बात बोली है, मतलब कि गाइड करने के लिए, ताकि जो देख रहे हैं उनको भी समझ आए कि हम क्या बात कर रहे हैं। मतलब जनरली मैं भी मैं आज तक मतलब मुझे अगर कुछ क्या बोलते हैं 25-30 हज़ार का फोन होता है, अपने पापा से पूछता हूँ, तो बोलते क्यों इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, मैंने मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, बोलता फिर ठीक है, उस काम के लिए ठीक है। तो मतलब आई थिंक वो बात करना बहुत जरूरी है, स्पेशली अपने मॉम डैड से। हाँ मतलब वो नहीं, मैं तो और ट्रेजिक चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, बहुत सारी चीजें अपन अपने मम्मी पापा से बात नहीं करते। जैसे कि अपन ने पहले बोला कि यार वो क्या समझेंगे ब्रेकअप क्या होता है, क्या समझेंगे यार वो हार्ट ब्रेक क्या होता है, क्या समझेंगे वो कि मेरे घर पे फलाना नहीं आ रहा, क्या समझेंगे वो हिप हॉप है, वो आज का साउंड है भाई। जिंदगी की जो बात है ना, जब आप डिप्रेस और लो फील करते हो, तो बहुत ऊपर लेवल की चीजें हैं। When you talk to your parents, na, something was happening in my life, and I was talking to Ben, my manager, and he told me कि यार talk to your mom, Dino. मैंने बोला यार I don't know, मतलब she'll get upset, उनको शायद बोले तेरे को लगता है वो अपसेट होंगे, लेकिन तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, अगर 30-32 साल का होने के बाद, तो इमेजिन कि वो 70 साल के ब्रो, तो तू अपनी तकलीफ बता उनको, मम्मी या पापा को, जिसके भी आप क्लोज हो, आप किसी एक के तो ज़्यादा क्लोज होते ही हो, हमेशा बताओ उनको। एंड ट्रस्ट मी राज, जब मैंने फ़ोन किया, जब मेरी बातें शुरू हुई ना, मैंने बोला भाई बगल में छोरा और पूरे शहर में ढिंडोरा। सही बिल्कुल बताओ। मतलब ऐसा सल्ली सामान, ऐसे गरम बर्फ की सिल्ली सामान ऐसे शांत कर दिया ना मेरे को 2 सेकंड में। हाँ 2-3 अनुभव बताए उन्होंने अपने जिंदगी की, तेरे को लगता है कि मैंने नहीं झेला है, हाँ, और आपको लगता है शिट व्हाट द हेल आई वाज थिंकिंग। तो बात करो यार। हाँ बात करना बहुत जरूरी है भाई। या फोकट की चीजें, फोकट का है, सब कुछ जरूरी तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा घूमो फिरो यार। और लोगों में बोलता हूँ थोड़ा सा, मतलब थोड़ा जस्ट एंजॉय, जस्ट गो आउट एंड जस्ट ये टक 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 लगे रहते, सुबह उठ के टका फोन भाई, ये क्या थोड़ा, मतलब यार ऐसा नहीं। और वापस मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं ये सब चीजें नहीं करता हूँ और मैंने मोक्ष पा लिया है। प्रॉब्लम मैं बहुत ज्यादा करता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा अच्छी तरीके से बता पा रहा हूँ। सही बात है कि थोड़ा ब्रेक ले लो। हाँ यार, मतलब प्लीज, जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है वही ज्यादा शेयर कर पाता है। तो मतलब भाई थोड़ा सा फोन से ब्रेक ले लो, अपने मॉम डैड से बात करो, और थोड़ा आसपास जो आपको लगता है उनसे बात करो। डिटॉक्स ऑफ एवरीथिंग। मैं एक्चुअली किसी को देख रहा था, एंड ही जस्ट सेड, एंड आई एम नथिंग अगेंस्ट एनी एप्लीकेशन और नथिंग अगेंस्ट एनीथिंग, यू कैन गेट मेस्ड विदाउट एनी एप्लीकेशन आल्सो, बट ही जस्ट सेड आई डिलीटेड कपल ऑफ माय एप्लीकेशन फ्रॉम माय फोन, क्योंकि यार वो मेरे फिजिकल बॉडी पे टोल ले रहा था। अच्छा, मेरे को लत लग गई थी कि जब मैं फोन खोलता हूँ कि वो लोगो देखकर जाकर उसके अंदर घुसने की, मेरे को लत लग गई थी, लत। सो या आई मीन जस्ट टॉक टू पीपल। हाँ वही भाई, बुरी चीज की लत मत लगाओ, अच्छी चीज की लत लगाओ, और लाइफ में पॉजिटिव रहो, और बट जस्ट टॉक। या वेरी इंपॉर्टेंट भाई। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब हुई थी जब मैंने आपका सॉन्ग देखा काल लाल कप्तान में। हाँ, मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई मेरे भाई का गाना, यार एक बॉलीवुड की पिक्चर में सैफ अली खान जिसके हीरो है, और गाना इतना जबरदस्त आपने लिखा था। टेल मी द स्टोरी, गाना कैसे हुआ? Nothing, I was just traveling, and Samira Kopikar is a very good friend and a beautiful human being. Samira and Rahul both. Rahul उनके पति देव हैं. And hi Samira and Rahul. So Samira had called me and she said, and I was traveling, and she said कि यार Dino एक ट्रैक है, मुझे लगता है कुछ कर सकते हैं क्या? मैंने बोला कि I don't know.
तो बोला कि ठीक है मैं भेजती हूँ, अगर कुछ दिमाग में आ रहा है तो बताना। तो मैं वॉक कर रहा था, कुछ कर रहा था, आई डोंट रिमेम्बर। तो गाना आया इंस्टेंटली, वो काले का, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव द सॉन्ग, मुझे बहुत अच्छा लगा वो गाना। बहुत और सही। दूसरा ऐसा कुछ मैंने ट्राई नहीं किया था क्योंकि शुद्ध हिंदी में था, क्योंकि आप दूसरों के लिए लिखते हो ना, तो स्पेशली फॉर फिल्म्स, सो दे विल गिव यू दिस मीटर, वो आपको इतना एरिया देते हैं कि इसमें आपको इतना लिखना है। और उसकी एक लैंग्वेज थी कि ख़त्म ना होती है तेरी है लालसा जी, जाने का समय तो भले है टालता। तो मैंने बोला कि यार कुछ आ रहा है और मैं ट्राई करता हूँ। सो इट वॉज फ्रेंड्स, इट वॉज नॉट वर्किंग। सो समीरा के स्टूडियो में गया, हम लोगों ने बैठा, थोड़ा जैम किया हम लोगों ने, एंड इंस्टेंटली वी क्लिक्ड इट। और कम भी लिखना था, ज़्यादा लिखना नहीं था, 8-9 बार लिखने थे। तो मैं गया, वी जैम्ड एंड वी जस्ट रिकॉर्डेड यार। सो थैंक गॉड, उसके बाद शी डिड अ फैंटास्टिक जॉब, और व्हेन आई हर्ड द सॉन्ग, वाओ, मज़ा आ गया। तो इतना ही हुआ, बहुत कुछ सही। खास हुआ नहीं उसमें। अच्छा। हाँ, बट वो मतलब वो डीनो जेम्स था जो अपने लिए, जो अपने लिए नहीं, जो मतलब फिल्म के लिए लिख रहा था, मतलब वो जो हाँ, थीम था बिल्कुल से। इट्स अ डिफरेंट प्रोसेस, आपको स्विच करना पड़ता है वो। हाँ। वो कंफर्ट जोन अलग, वो कंफर्ट जोन में नहीं रहते हो आप कुछ, तो उसके लिए आपको स्विच अलग करना पड़ता है, क्योंकि उनके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनके स्टोरी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे होते हो आप, तो उस दायरे में रहकर लिखना पड़ता है आपको, विच इज़ फन अगेन, और डिमांडिंग भी होता है, जल्दी भी करना पड़ता है, तो अलग मज़ा है, उसके भी अलग मज़े हैं। सही है भाई। और आगे ऐसे ही बॉलीवुड मूवीज में आपके और गाने आते रहे भाई। लेट्स होप सो। भाई 2 सवाल है जो आपके फैंस ने मुझसे आपको पूछने को कहा था। अच्छा ठीक है, देखो, एक गाना आपका आया था अच्छी मजा आई, अच्छा, बहुत जो पहले आया मुझे, था उसमें। अरे वो बहुत सही गाना है, मतलब हाँ बहुत पहले आया था, मुझे बहुत पसंद है वो गाना। मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैं और मेरा दोस्त और दुर्गा, उसको और मेरा ब्रेकअप हुआ था, मतलब बस 5-6 अरे। महीने का फर्क था, और हम उस हाँ। टाइम पे वो गाड़ी में रात को 11-12 बजे वो गाना सुनाया, मैंने वीडियो दिखाया, हम दोनों के ना रोंगटे खड़े हो गए। ठीक है, तो लोगों ने ये सवाल पूछा है कि उसका पार्ट 2 कब निकालेंगे डीनो भैया? पार्ट 2 यार राज, नंबर 1 तो यार मैं पार्ट 2 आई डोंट नो, मतलब दिमाग में कुछ आएगा, उसका पार्ट 2 है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतना बोल दिया मैंने यार। 8-8 7 पहले के गाने तेरे को पता है, 6 हाँ। मिनट 7 मिनट 7-7.5 मिनट के गाने हुआ करते थे मेरे, नेवर एंडिंग लिखा चले आता था। मैं सोचता था, मैंने कितना पागल था, मैं लिखता ही रहता था मैं। सो अच्छी मजा ही में ऑलरेडी बोल दिया है मैंने बहुत सारी चीज़ें, इट्स अ फन सॉन्ग। सो आई डोंट नो, मतलब अगर कुछ आएगा दिमाग में तो करूँ, अभी फिलहाल तो दूर दूर तक ऐसा मेरे रेडार में नहीं है कि आई एम गोना डू अ रीमेक ऑफ और सीक्वल ऑफ अच्छी मजा आई, बट आई लव दैट सॉन्ग टू। हाँ, खतरनाक है भाई। तो मतलब फ्यूचर में हो सकता है, मतलब यू नेवर नो, मतलब शायद हाँ, ऐसा लगे कि फिर करना चाहिए तो मैं कर लूंगा। हाँ, वी हमको आपके माइंड में क्या चल रहा है वो भी नहीं पता, एंड वी नेवर नो द सिचुएशन। यू नेवर नो, आई मीन क्या हाँ। आपको इन्फ्लुएंस करती है, आई डोंट नो। हाँ, लेट्स यस, सी। ओके, लेट्स सी। ठीक है। दूसरा सवाल है लड़कियों का है, मतलब ये हाँ। लड़कियों ने पूछा है कि डीनो जेम्स सिंगल है या नहीं, मैं या अभी भी बहुत दिल टूट रहा है? नहीं भाई, मैं बहुत सिंगल हूँ, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी को, और ऐसा हाँ। नहीं है कि मैं सिंगल इन टर्म्स ऑफ सलाह कर देता हूँ कि सिंगल रहो, बट आई एम वेरी हाँ। हैप्पी। मैं काम कर रहा हूँ अपनी चीज़ें, बहुत फोकस्ड हूँ, एंड आई एम सिंगल एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट। दैट्स ग्रेट ब्रो, मतलब आप कमिटेड हो अपने काम को लेकर। काम को लेकर ऐसा नहीं है, वो तो बहुत ही फिल्मी डायलॉग हो गया कि मैं प्यार सिर्फ काम से करता हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा। लेकिन या मेन काम भी चल रहा है, लेकिन ये आपके ऊपर थोड़ी रहता है राज यार, कि आप थोड़ी हाँ, डिसाइड मतलब करते हो कि वो जब यू नो आप- जो समय होता है तो हो जाती चीजें। हो जाता है प्यार, लेकिन अभी तो फिलहाल समय नहीं हूँ, मतलब मैं अपनी एनर्जी इंटेंशनली घुसना नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं यार भी इसको दूं, कुछ भी चीजें ऑटोमेटिक होती है तो ऑन दो ना यार। ठीक है, बिल्कुल, मतलब जब सही टाइम आएगा तो सब हो जाएगा। हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, यू कांट डू ठीक है। एनीथिंग अबाउट इट। यस, अच्छा, बट अगर डीनो जेम्स फ्यूचर में किसी लड़की को डेट करेगा तो उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, मतलब वो जान कुकिंग भाई बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू। बहुत स्पेसिफिकली कुकिंग, जानवरों से बेइंतहा प्यार, हाँ, घूमने से बहुत ज्यादा मोहब्बत। गाने तेरे को नहीं पसंद आते, नहीं पसंद आए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, बट मतलब शी शुड डेफिनेटली लव डॉग्स, लव एनिमल्स, लव कुकिंग, शुड बी डेफिनेटली अ नॉन वेजिटेरियन। अरे भाई मैं सही बताऊं तो हम दोनों एक लड़की को ढूंढ रहे हैं, ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें। छुपी हुई है कहीं, छुपी हुई है कहीं। एंड या दैट्स इट। मैं That's मस्ती कर रहा हूँ, मतलब या अगर ऐसे रहे ना तो क्या है ना कि चीजें और मजा आता है। अगर आप घूमने जा रहे हो बाहर और आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपका बॉयफ्रेंड वेजिटेरियन या नॉन वेज, दोनों अलग अलग है, तो कुछ चीजें आप मिस कर देते हो। यू लाइक टू ड्रिंक, आई लाइक टू हैव अ बियर और अ ग्लास ऑफ विस्की,
और जस्ट सिट सम टाइम। तो अगर वो नहीं पी रहे होते तो आपको ऐसा लगता है कि यार थोड़ा और मजा आता ना, अगर आप खा रहे होते खाना, अगर आपको घूमना पसंद, अब कुत्ते से लिपट रहे हो और कोई बोले नहीं 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 उसको दूर हटाओ दूर हटाओ दूर हटाओ, तो फिर तो ना हो पाएगा। हाँ मतलब नहीं हो पाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन वो ज्यादा, क्योंकि तूने मुझसे लिस्ट पूछी तो मैंने बता दिया। हाँ मैं समझ गया, तो और अच्छा है। हाँ ऐसा रहेगा तो और अच्छा है। कस्टम मेड, तूने बोला गाड़ी में क्या क्या चीजें चाहिए इन टर्म्स ऑफ इफ यू, तो मैंने बोला भाई ये गुण चाहिए मुझे, और चाहिए जो, तो बस इट्स बेटर, मजा। हाँ मतलब वो रोमांस का लेवल एक 200% हो जाएगा। नहीं रोमांस नहीं, मस्ती बहुत हो जाती है, मस्ती बहुत बढ़ जाती है। हाँ मस्ती बहुत बढ़ जाती है। अभी किसी को टेंटिंग पसंद नहीं है, किसी को फिशिंग पसंद नहीं है मान ले, और तेरे को फिशिंग, मेरे को फिशिंग बहुत पसंद है, थैंक्स टू बेन, मेरे को फिशिंग बहुत पसंद है। मैंने नया नया अपना पैशन ये डिस्कवर किया है। अब वो बोलेगी यार मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड है तो कोई भी चाहेगा कि हम दोनों साथ में फिशिंग करने जाए मान ले, और शी सेड नहीं यार मुझे नहीं, क्या बोरिंग काम है, 2-3 घंटे पूरी रात पूरा दिन बैठे हो आप फिशिंग कर रहे हो, तो वो थोड़ा एक आपका फन खत्म हुआ ना वहाँ पर। मूड भी ऑफ हो जाएगा कि यार क्या हो रहा है। मूड ऑफ नहीं होगा, लेकिन आपको फन खत्म हो गया ना वहाँ, थोड़ा आपको लगता है इसको भी पसंद आता तो और मजा आता। हाँ ये बात है, मतलब वो फन लेवल मैच नहीं कर रहा है। हाँ मतलब और मस्ती होती, कहने का मतलब ये है कि मजा हो रहा है। सही बात है। सो अगर जितनी भी लड़कियां देख रही है, अगर उनमें ये क्वालिटीज हैं तो डीएम करें डीनो जेम्स को इंस्टाग्राम पर। लिंक वो सॉरी आईडी मैं इंस्टाग्राम के यहाँ पर डाल दूंगा। अच्छा भाई मेरे को ये जानना है, मैंने चीज नोटिस करी, आपके इतने सारे गाने आए, बहुत बेहतरीन गाने हैं, बहुत अच्छे गाने हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द कोलैबोरेशंस जो है वो सिंगर्स के साथ है। आपने अब तक कोई रैपर के साथ कोलैबोरेट क्यों नहीं करा? सिंगर के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं। हाँ एक तो एक आकृति के साथ था मेरे ख्याल से। हाँ बाकी कपिला और गिरीश तो यार फैमिली। तो वो हाँ तो वो तो ऐसा है कि हम लोग गाने ही कभी कभी साथ में शुरू करते हैं, कभी कभी वो हम कर देती है, गिरीश कभी कभी कुछ बोल देता है कि ऐसा करते हैं। तांडव गिरीश के साथ बहुत किया है, कप्पू के साथ बहुत किया है मैंने, 2-3 गाने, अभी 1-2 गाने और आ रहे हैं जो बहुत पावरफुल है। ऑलरेडी मैं उनको सुन रहा हूँ एंड आई एम बिग फैन ऑफ हर वॉइस। तो लगना चाहिए यार ऐसा कुछ कि ऐसा। और दूसरी बात क्या है राज, दैट यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग, मतलब आपको एक क्रिएटिव कंट्रोल चाहिए रहता है गाने पर, कि आप अपने गाने को उस हिसाब से लेकर जाओ। तो वो डिस्कशन उस लेवल का किसी के साथ बैठ के होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके कि यार क्या करे गाने पे, कैसी चीजें करे, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, क्या करना है गाने का। सो वो एक बार टॉपिक क्या है, चीजें क्या है, तो वो सब एक बार वो कंफर्ट जोन में आ जाऊं मैं, और मुझे लगे कि नहीं यार ये गाना ना इसके फलाना के साथ में बहुत अच्छा लगेगा, मतलब मुझे करना ही है। वो फीलिंग अभी तक नहीं आई नहीं। और हाँ, और मैं चाहता हूँ आई वांट टू वर्क। यस मैं चाहता हूँ मतलब बहुत सारे, हाँ वही हम भी चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों का मैसेज भी था। मेरा खुद का भी ये ऑब्जर्वेशन था और ये सवाल था कि कि डीनो जेम्स भाई जो इतना बढ़िया काम कर रहा है, ही इज ऑसम रैपर, तो किसी और रैपर के साथ कोलैब क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या रीजन है? हाँ 2-3 चीजें बहुत हुई कि आई वाज वेरी क्लोज टू कोलैबोरेशन। एक कोलैबोरेशन मेरा आएगा, मैं प्लान कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी कुछ सर्टन नहीं है, मैं बहुत दूर हूँ। बट आई वांट टू, इट्स नॉट दैट आई डोंट वांट टू, आई वुड लव टू जस्ट चैलेंज माई सेल्फ एंड सेंस ऑफ ए कॉम्पिटिशन होगा हल्का सा, वो सब में बहुत मजा है। जान भाई ऑल द बेस्ट भाई, हम भी चाहते हैं कि जरूर हो, वो जरूर हो। हाँ मैं चाहता हूँ हो यार। ठीक है। अच्छा भाई ये बताओ आजकल डीनो जेम्स के फोन पे किन किन आर्टिस्टों को वो सुन रहा है? मैं यार मैं तेरे को बताऊं, मेरी प्लेलिस्ट इतनी पुरानी है ना, जितनी पुराना पता नहीं बॉम्बे नहीं होगा। मतलब मैं कब से वही गाने सुने जा रहा हूँ। मैं नए साउंड के लिए नए गाने सुनता हूँ। हाँ। लेकिन मेरी बहुत पुरानी प्लेलिस्ट है यार, जो हिप हॉप की है, जो वही चल रही है, जिसमें बहुत सारे पुराने हिप हॉपर्स, मतलब ओल्ड एमिनेम, ओल्ड जेजी, ओल्ड लिंकिन पार्क, ओल्ड गन्स एंड रोजेस, ओल्ड कुछ कंट्रीज और ओल्ड बहुत सारे गाने। वो मेरे को ज़्यादा, ऐसा नहीं कि आई डोंट लिसन टू, आई लव कामाकाजी, आई लव म्यूजिक मर्डर्ड बाय, उसके कुछ गॉडजिला और ये सारे गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। नए साउंड्स बहुत अच्छे लगते हैं, पोस्ट मलोन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, केंड्रिक लमार के कुछ गाने मुझे अच्छे लगते हैं। बट आई डोंट अपडेट माई प्ले लिस्ट। मैं अपडेट नहीं करता हूँ और आई गो बैक टू माई ओन सॉन्ग्स। मतलब बहुत सुनूंगा और मुझे लगा कि नहीं यार अब मुझे वो गाना वापस सुनना है जो मेरे को चाहिए। फ्लेक्सिंग फॉर द मोमेंट, क्लीन इन माय क्लोजेट, वो सब जो एमिनेम के भाई क्लासिक है वो तो जबरदस्त। हाँ वो छूटते नहीं है ना यार, वो ऐसा लगता है कि यू गो बैक टू दैट।
वो मेरे फोन पे भी है, मेरे फोन पे 1000 गाने हैं और सारे हाँ, पुरानी वही- एल्बम पड़ी हुई है। वही पुरानी ही है, वो नई सुनता हूँ नए, हाँ और लेकिन वो प्लेलिस्ट चेंज नहीं होती, वो पुरानी वाली। हाँ, मतलब उनसे जो कनेक्ट है ना वो, हाँ, वो मैंने- कनेक्ट, हाँ, वो हाँ वो बहुत बैठ गया है, हाँ बैठ वो गया। बहुत बड़ा वाला कनेक्ट है। बैठ ठीक गया। है, तो मतलब आप पुरानी चीजें सुन रहे हो, और मतलब जो खतरनाक चीजें पुरानी वो ही सुन रहे हो। हाँ भाई, बहुत खतरनाक, बहुत ही खतरनाक भाई। भाई एक ऐसा गाना मुझे बताओ जिसके लिए आपको सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मिले, वो कौन सा गाना है? मुझे यार हैंकॉक के लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले। अरे यार वो कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने वो गाना नहीं किया था एक्चुअली, हाँ, लेकिन वो आई जस्ट वांटेड टू पुट माय सॉन्ग आउट, बट लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि क्या है ना, बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए है वो, हाँ। जो वो फीलिंग से गुजर चुके हैं, वो बहुत मासी गाना नहीं है। एंड द पीपल, क्योंकि ना जो जिन लोगों ने अपना अपना बेबी खोया है, और हर किसी का 99.9% का वो ओन्स अ डॉग, उनको पता है वो फीलिंग क्या है। सो बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो लोगों ने बाकर स्टोरीज बताई है, और यू नो वी स्पोक फॉर, कभी मैं इवेंट में गया हूँ, कहीं गया हूँ, तो रैंडम लोगों ने आकर जो मेरे साथ में उनके एक्सपीरियंसेस बताए विद देयर पपीज, विद देयर बेबीज, एंड यू नो हाउ दे मिस देयर डॉग। तो वो एक बहुत ही स्पेशल गाना, और बहुत स्पेशल फीडबैक और बहुत स्पेशल कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए फॉर हैंकॉक। सो इट्स सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट उसी के लिए मुझे मिला है, विच आई चेरिश, जो मुझे बिल्कुल दिल पे एकदम हिट करता है कि यार थैंक यू सो मच, मतलब यार I'm वो happy। सही में बहुत ही प्यारा गाना है वो, सही में। हाँ मतलब यार ओके, अच्छा 2020 में डिनो जेम्स की एल्बम या ईपी ड्रॉप हो रही है? मैं ईपी प्लान कर रहा हूँ अपने यार। ईपी के लिए एक साउंड ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्पेसिफिक जोन में चिपक के कुछ चीज़ें बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं प्लान करूँगा, लेकिन प्लान कर रहा हूँ, कुछ गाने हैं मेरे, देयर आई वांट टू कोलैब every compile those songs and make an EP, but I am more searching for that sound, कि यार मैं कौन सा साउंड अप्रोच करूँ, क्योंकि कुछ गानों की जोन थोड़े अलग अलग हैं, तो दे माइट साउंड लिटिल कॉन्ट्रास्ट। एक गाने के बाद आपको एक ईपी में एक इवन साउंड लगना चाहिए ना। हाँ तो मैं, हाँ डेफिनेटली आई वांट टू डू इट एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट, एंड आई विल। प्रॉब्लम क्या है यार, वीडियोस के कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं ना राज, हाँ, तो बहुत लंबी कहानी हो जाती है, समझ रहा है। और अभी थोड़ा सा सब बंद है, तो मतलब ये बंद होने के बाद भी कुछ वीडियो गाने में सिर्फ इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि उनकी वीडियोस बहुत बड़े हैं, ओके, बहुत प्रोडक्शन चाहते हैं, और उनके आइडियाज बहुत बड़े हैं। वो आपके मोस्टली हर वीडियो में होता है वैसे देखा जाए तो। नहीं, लेकिन कुछ उसके बाद भी, मतलब उसके बाद भी कुछ गाने में नहीं कर पा रहा हूँ। एक गाना मेरा 2 साल पुराना है जो मुझे निकालना है, हाँ। और मेरे को लगता है कि यार मैं अभी निकालूं, लेकिन उसके विजुअल बड़े हैं, उसमें वीडियो बहुत काम है, और सब कुछ लॉक है। एक गाना है जो पूरी की पूरी इट्स लाइक अ फिल्म, ओके, it's like a film, it's a journey of somebody and till how it ended, it's like a film, लेकिन उसके विजुअल बहुत बड़े हैं, तो जब तक मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, आई डोंट वांट टू पुट दैट सॉन्ग आउट, आई वांट टू पुट दो सॉन्ग आउट विद द विजुअल्स ओनली। तो मैं वेट कर रहा हूँ उस चीज का। तो भाई वेट ही करो, हम यही चाहते हैं कि हम भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते डिनो जेम्स की म्यूजिक के साथ, हाँ, डिनो जेम्स के वीडियो के साथ, तो मतलब उसको आराम से निकालो, वी कैन वेट। थैंक यू। हाँ, इसके अलावा सिंगल्स आ रहे हैं बैक टू बैक अभी? बैक टू बैक भाई, बैक टू बैक गाने सब कुछ लाइनअप है। थोड़ा सा क्यों, बिकॉज ऑफ क्वारंटीन थोड़ा सा मिराज आने में टाइम लग गया, अगेन बिकॉज ऑफ विजुअल, क्योंकि मिराज में चाह रहा था दुबई में जाकर शूट करूं, और सब कुछ डन हो गया था, और मैं चाह रहा था, इनिशियल थॉट ये था कि मैं रेगिस्तान में चल रहा हूँ, जो एक्चुअल मीनिंग है मिराज की। तो पूरी बात हो गई थी, वी आर प्लानिंग टू एक्चुअली शूट देयर इन दुबई, और लोकेशन सब कुछ फाइनल हो रहे थे। फिर इवेंचुअली फिर ये लग गया लॉकडाउन हो गया, तो उस चक्कर में गाना नहीं आ पाया, क्योंकि 2 महीना लेट आया गाना, मतलब 2 महीने के बाद आया मेरे चमकीले चूजे से, तो बिकॉज ऑफ द विजुअल। तो अब कोशिश कर रहा हूँ मैं कि 2-3 गाने जल्दी निकालूं, हर महीने निकाल पाऊँ एटलीस्ट, तो हम या दैट्स अ गुड न्यूज फॉर डिनो जेम्स के फैंस के लिए कि बैक टू बैक अभी 3 गाने आने वाले हैं। 100%। ऑल द बेस्ट भाई उन गानों के लिए, खतरनाक Thank you. मुझे पता है। ठीक है, Thank you, अच्छा भाई, आपके बहुत सारे फैंस देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज आप देना चाहोगे स्पेशल? पहला यार मैसेज तो सबके लिए यही है कि ख्याल रखिए, चीज़ें शुरू हो गया जो फ़ोन कॉल में आप सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना का मूड चेंज हो गया और कोरोना ने बोला कि यार मैं हिंदुस्तान से बोर हो गया हूँ, मैं जाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही बात है। तो बीमारी वहीं की वहीं है, बहुत हल्के में मत लो चीज़ों को,
हाँ। जो काम करना है वो तो करना है, बहुत सारे लोग के धंधे सफर कर रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई जो भी सफर करिए तो कीजिए। नंबर 1 टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नंबर 2 यार यू नो व्हाट्स हैपनिंग नाउ। आप सब लोग जो 20 साल के 16 साल के भी हैं आप लोग, आपको पता है कि क्या चल रही है आसपास, आपको पता है कि क्या होती है नेगेटिविटी, आपको पता है कि क्या चल रहा है दुनिया में। सो जस्ट बी हैप्पी पीपल, जस्ट बी हैप्पी, जस्ट डू व्हाटएवर यू डू। काम अपनी स्पीड से हो जाएंगे, तुमको मिल जाएगा भाई, तुमको ऑस्कर ग्रैमी सब मिल जाएगा, जो भी तुम चाहते हो वो सब आ जाएगा घर में भाई। इतना पागल मत बनो, इतनी पागलपंती मत करो, जो करना है वो करो। बी हैप्पी एंड जस्ट रिलैक्स एंड डोंट बी इन अ रश, डोंट बी इन अ रश। जिनको करना है ना उनको बोलना भाई बहुत अच्छा कर रहा है, तो यू आर डूइंग सो गुड, तू कर, तू कर, मैं जरा गोवा घूम कर आता हूँ तू अचीव कर ले, तो दुनिया जीत ले, तो दुनिया को तोड़ दे, तो सब कर दे। मैं थोड़ा 1-2 घंटे की नींद लेकर आता हूँ सही बात है भाई, बहुत सही, बहुत सही। तो लेट देम डू व्हाट यू डू। तू सिल्ली बन जा बर्फ की, शांत रहे, एंजॉय कर, फिशिंग विशिंग जा, खाना वाना बना, चिल रहे, टनाटन, बस टेंशन मत ले, बस चिल रहे। टेंशन मत, या जस्ट रिलैक्स। थैंक यू भाई। एंड थैंक यू मेरे भाई। आपके लिए भाई एक गिफ्ट था अर्बन मंकी और राज जोन्स की तरफ से, लेकिन मुंबई में अभी सीन क्या चल रहा है कि 4 दिन लग रहा है। हाँ वो यार, हाँ वो फंसा हुआ, वो 4 दिन लग रहा है कुरियर होने में, तो बहुत जल्दी आपके पास वो आ जाएगा मेरे भाई। ऑसम, ठीक है। एंड थैंक्स अ लॉट भाई कि आप मेरे शो पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा यार, मजा आया, आई लव्ड इट। यस सेम हियर ब्रो, आई सी यू सून, गॉड ब्लेस। यस बहुत जल्दी आपको मिलूंगा, तब आप मेरे लिए कुकिंग करोगे। 100% भाई, डन सीन है। एंड भाई फ्यूचर में खतरनाक काम करो, जी फाड़ काम करो भाई, लव यू बहुत सारा। थैंक यू, लव यू मेरे भाई, गॉड ब्लेस यू।